السلام علیکم۔ عربی زبان کو بالکل شروع سے سیکھنے کے لیے آج کا ہمارا یہ 30واں سبق ہے اور مبتدا اور خبر کے قواعد چل رہے ہیں۔ اس 30ویں سبق میں مبتدا اور خبر کا آخری قاعدہ آج آئے گا، تو ہمارا عنوان ہوگا مبتدا اور خبر کا آخری قاعدہ اور سبق نمبر 30۔ تو سب سے پہلے سبق نمبر 30 لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 30، سبق نمبر 30، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر کا آخری قاعدہ، یہ ہمارے آج کے سبق کا عنوان، ٹھیک ہے؟ تو عنوان ہے مبتدا اور خبر کا آخری قاعدہ، یعنی آج ہمیں مبتدا اور خبر کے قاعدوں سے سبک دوشی مل جائے گی، پھر اس کا بیان آگے نہیں آئے گا بلکہ یہی مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے مبتدا اور خبر کا آخری قاعدہ ہونے والا ہے، اس لیے اس کو غور سے سماعت فرمائیں گے۔ قاعدہ نمبر 8، قاعدہ نمبر 8۔ اس سے پہلے ہمارے 7 قاعدے ہو گئے، تو 8واں قاعدہ، اگر خبر جار مجرور یا اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو، ظرف ہو، اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو، مبتدا نکرہ ہو، تو کیا کریں گے؟ یہ تو شرط ہے، اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو پہلے لا کر مبتدا کو بعد میں لایا جائے گا، یہ ہے ہمارا قاعدہ نمبر 8۔ کیا؟ مبتدا کو بعد میں لایا جائے گا، یہ ہمارا قاعدہ۔ اگر خبر جار مجرور یا ظرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو خبر کو پہلے لا کر مبتدا کو بعد میں لایا جائے گا۔ اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا، بلکہ مثال لکھیں گے ہم فوراً 2 اور اس کے تحت سمجھاتے چلیں گے۔ جیسے فی الحجرۃ، تلمیذ، کیا؟ فی الحجرۃ تلمیذ، یہ ہے ایک مثال۔ دوسری مثال بھی ساتھ لکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ عندی،
क्या है दूसरी मिसाल? इंदी, इंदी किताबुन, इंदी किताबुन, इंदी किताबुन। ये हमने दो मिसाल लिखी हैं। अब हम इसको कायदे को समझते हैं इन मिसालों के तहत। दरअसल ये फरमाना ये चाहते हैं, अगर खबर जार मजरूर, सबसे पहले जार मजरूर को समझेंगे, उसके बाद ज़र्फ को समझेंगे, फिर ये कायदा हमारे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। दरअसल हमने शुरू सबक में दूसरा या गालिबन दूसरा तीसरा सबक होगा, उसमें हमने कलमे की अक़साम पढ़ाई थी। दूसरा ही सबक था, कलमे की कलमे की अक़साम पढ़ाई थी। 3 किस्में, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़िअल, नंबर 3 हर्फ। यहाँ आकर के हमने हर्फ को तफसील से समझाया था कि हर्फ किसे कहते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल भी वहाँ दिए थे। तो अब फिर समझते हैं, उसको अगर हमने गौर से पढ़ा होगा तो ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं, कुछ तलबा और तालिबात ऐसे हैं जो बाद में जुड़े हैं, तो हो सकता है उनसे उस सबक मिस हो गया हो। पहला मशवरा तो यही है कि उस सबक को देख लिया जाए, लेकिन अगर ना भी देखा जाए तो यहाँ थोड़ा सा जरूर समझ लिया जाए। दरअसल ये जो हर्फ है, क्या हर्फ है, इसके माना कामिल नहीं होते हैं, इसके माना कामिल नहीं होते हैं, बल्कि ये दूसरे का मोहताज होता है। हमने वहाँ मिसाल दी थी, जैसे मिन है, मिन के माने से। हमने वहाँ मिसाल दी थी फी बमाना अंदर, बमाना में, ठीक है। तो ये जो हरफ जर है, क्या हरफ जर, फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि मिन, लफ्ज मिन हरफ जर है, लफ्ज फी हरफ जर है। तो मिन का तर्जमा से और फी का तर्जमा है में, यानी अंदर। जैसा आप कहें इसमें है फिल हुजरा, इस मिसाल में हमने लिखा है फिल हुजरा, क्या तर्जमा? कमरे में। हुजरा का तर्जमा कमरा, फी का तर्जमा में, यानी कमरे के अंदर। तो फिल हुजरा, कमरे में। तो ये जो फी है ये कहलाएगा जार। क्या कहलाएगा? हरफे जार। ये फी क्या कहलाएगा? हरफे जार, राइट। ये है हरफे जार। और ये जो अल हुजरा है ये कहलाएगा मजरूर। क्या कहलाएगा? मजरूर। दरअसल ये लफ्ज फी, ये लफ्ज फी जिस पर दाखिल होगा, क्या? लफ्ज फी या इसके जो और हरूफ हैं, जैसे बाओ, ताओ, काफ, लाम, वाव, मुंद, मुंद, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, आदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये तमाम के तमाम हरूफ हैं। तो ये इनमें से कोई भी एक हर्फ अगर किसी इस्म पर दाखिल हो जाए तो वो हर्फ तो कहलाएगा हरफे जार, और जिस पर ये दाखिल होंगे वो कहलाएगा मजरूर, राइट। अब आप देखिए, ये जो लफ्ज फी है ये है कहलाएगा हरफे जार, और जिस पर ये दाखिल हो रहा है वो कहलाएगा मजरूर। तो यहाँ तो हम समझाने के लिए हुजरा ले आए, कुछ भी ला सकते हैं आप कह सकते हैं फिल मस्जिदी, तो फी कहलाएगा हरफे जार और मस्जिदी कहलाएगा मजरूर। आप कह सकते हैं फिल जैबी, जेब में, क्या? फी कहलाएगा हरफे जार और ये जेब कहलाएगी क्या? मजरूर। तो बहरहाल लफ्ज फी या इसके जैसे जो दूसरे हरूफ हैं, जैसे मिन है, फा है, वाव है, ता है, ये सब के सब हरूफ जार हैं। तो ये इसके जैसे जो हरूफ है वो तमाम के तमाम, हालांकि हरूफ जर हम आगे इसकी तारीफ भी करेंगे और इसके अल्फाज मुकम्मल लेकर भी आएंगे एक सबक में कि ये हरूफ जार है और इसकी तारीफ ये है, ठीक है। लेकिन वह हमने हर्फ समझाया था, और यहाँ आपको हम ये समझा रहे हैं कि ये जो हर्फ है ये हर्फ कहलाएगा हरफ जार, और जिस पर ये दाखिल हो रहा है वो कहलाएगा मजरूर। ये बात समझ गए? अब आप देखिए, अगर खबर जार मजरूर मतलब ये देखिए, यानी इस तरह की हो, तिल हुजरती हो, ठीक है, मिनल हुजरती हो, तो अगर खबर जार मजरूर यानी इस तरीके की हो कि शुरू में हरफ जर है और उसके बाद कोई इस्म है जिस पर वो दाखिल हो रहा है, तो अगर खबर जार मजरूर हो गया जार मजरूर, या क्या हो? ज़र्फ हो। हमने कल आपको बतलाया था 29वें सबक में कि ज़र्फ जो होता है वो इस्म कहलाता है जिसके अंदर या तो ज़मान के माना छुपे हुए हो या मकान के माना छुपे हुए हो। हमने इसके एग्जाम्पल कल भी आपको दिए थे। इसके एग्जाम्पल में से 1-2 एग्जाम्पल आज फिर देते हैं। जैसे हम कहें
ऐना, ऐना का तर्जुमा क्या है? कहाँ, मतलब कोई जगह मालूम कर रहे हैं ना भाई। कहाँ का मतलब आप कहाँ हैं। ऐना, ऐना अंता, आप कहाँ हैं, मतलब आप गांव में हैं, शहर में हैं, गांव से बाहर हैं, आसमान में है, जमीन में है, जमीन के नीचे है, आप है कहाँ, कोई जगह है ना। ऐना। इसी तरह आप कह सकते हैं अल-यौम, आज। आज इसमें देखिए क्या पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है दिन, यानी कि जमाना। ठीक है, आज। हम कहें गुज़िश्ता कल, तो इसमें पाया जा रहा है जमाना। तो बहरहाल अगर कोई भी इसम ऐसा हो कि उसके माना के अंदर जमान के या किसी जगह के माना छुपे हुए हो, तो उसको ज़र्फ कहते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि ज़र्फ हो। तो ये तो हमने समझ लिया, जार मजरूर समझ लिया एक। अब दूसरा हमें समझना ज़र्फ। तो हमने समझ लिया ज़र्फ। देखिए लफ्ज़ इंदा, इंदा के माने आते हैं पास। क्या माने आते हैं? पास। तो क्या मतलब? जगह हो गई ना भाई। आपने ये कहा, आपने ये कहा कि मेरे पास, क्या मतलब? कोई जगह है ना, या तो बैंक में या जेब में या हाथ में या कहीं भी, बहरहाल मेरे पास रूबियतुन, इंदी रूबियतुन, मेरे पास 1 रुपया है। क्या मतलब? कोई जगह है ना जहां वो है, खा वो जेब हो, बैंक हो, घर हो, थैला हो, जो भी होगा, बहरहाल कोई ना कोई जगह होगी जिस जगह के अंदर वो तुम्हारा पैसा या कुछ भी बहरहाल रखा हुआ है। तो इंदा के माने आते हैं पास, राइट, पास। तो इस पास, ये जो लफ्ज है, इसके अंदर देखो ज़र्फ के माना छुपे हुए हैं। तो इसी को ज़र्फ, ऐसा इस्म कि जिसके अंदर जमान या मकान के माना छुपे हुए हो, वही ज़र्फ कहलाता है, राइट। अब तो ज़र्फ आपके समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ तर्जुमा है इंदी किताबुन, मेरे पास एक किताब है। और इसका तर्जुमा है फिल हुजरती तिलमीजुन, कमरे में एक तालिब इल्म है। अब आप यहाँ देखिए, अगर खबर जार मजरूर या अगर खबर जार मजरूर या ज़र्फ हो, यहाँ देखिए पहली मिसाल में जार मजरूर है खबर, ठीक है, और दूसरी मिसाल में क्या है? ज़र्फ है, इंदी, मेरे पास। और मुबतदा नकीरा हो, आप देखिए जो तिलमीजुन है नकीरा है, चूंकि मैंने आपको बतला रखा है कि मोटी सी पहचान है तनवीन का होना। तो तिलमीजुन पर तनवीन आ रही है, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? मारिफा नहीं कहेंगे बल्कि नकीरा कहेंगे। इसी तरह किताबुन, इस पर तनवीन आ रही है, तो इस तनवीन आने की वजह से आप इसको क्या कहेंगे? चूंकि अलम भी नहीं है ये, अगर अलम होता तब तो अलग बात होती। तो कि तनवीन होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे? नकीरा। तो इन्होंने कहा खबर जार मजरूर, पहली मिसाल में जार मजरूर है या ज़र्फ, दूसरी मिसाल में ज़र्फ है। क्या है? ज़र्फ है। इंदी, ये क्या है? ज़र्फ है। तो पहली मिसाल में जार मजरूर है फिल हुजरा, और दूसरी मिसाल में इंदी ज़र्फ है। ये दो बात तो पाई गई। और मुबतदा नकीरा हो, यहां आप देखिएगा तिलमीजुन पर 2 तनवीन और किताबुन पर भी 2 तनवीन, तो मतलब नकीरा। क्या? नकीरा। चूंकि इसका तर्जुमा है एक तालिब इल्म या कोई तालिब इल्म, इसका तर्जुमा है एक किताब या कोई किताब। तो बहरहाल मालूम हुआ कि मुबतदा तो दोनों मिसालों में नकीरा है, और खबर जो है पहली मिसाल में जार मजरूर है और दूसरी मिसाल में ये ज़र्फ है। तो क्या होगा? फरमाया इन्होंने ऐसी शक्ल में, यानी जब ये कंडीशन बन जाए कि मुबतदा तो नकीरा हो और खबर जार मजरूर या ज़र्फ हो, तो इस कंडीशन में और इस हालत में और इस पोजीशन में हमें करना क्या है? फरमाते हैं दरअसल कायदा तो यह है कि मुबतदा पहले लाया जाए और खबर को बाद में लाया जाए। असल तो ज़ाब्ता रसूल ये है क्या, कि मुबतदा पहले हो और खबर बाद में हो। लेकिन इस कंडीशन में आकर के उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराक्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कि जो चीज पहले आनी चाहिए थी यानी तिलमीजुन, वो तो बाद में आएगी, और जो बाद में आनी चाहिए थी वो पहले आएगी। इसी तरह इसमें भी, यानी ज़र्फ वाली मिसाल में भी, कि जो चीज पहले आनी चाहिए थी यानी किताबुन, वो तो बाद में आएगी, और जो चीज बाद में आनी चाहिए थी यानी इंदी, ये बाद में, ये पहले आएगी। क्यों? इसलिए कि कायदा है कि अगर खबर जार मजरूर या ज़र्फ हो और मुबतदा नकीरा हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में खबर को मुकद्दम करेंगे और मुबतदा को मुअख्खर करेंगे। कल का जो 7वां कायदा था उसमें एक शिक भी यही निकली थी। ठीक है, तो बहरहाल उम्मीद है कि सबक समझ में आ गया होगा। और आप हजरात से बार बार हम गुजारिश कर रहे हैं, या तो हमारे जो कदीम तलबा और तालिबात हैं वो गुम होते जा रहे हैं, चूंकि 2 3 4 5 के कमेंट आते हैं,
या फिर जो है ऐसा है कि जो जदीद तलबा है वो बेचारे मायूस होते हैं, उदास होते हैं कि अभी जान ना पहचान, हम बन जाएंगे मेहमान, इसलिए वो कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, चाहे आप कदीम तालिब इल्म में से हो या जदीद हो, फिर आप तालिब इल्म ही नहीं, चाहे तालिबात में से हो, तो आपको चाहिए कि कमेंट करें ताकि हमारे दिल को तसल्ली पहुंचे कि आप में से कौन कौन साहिब हैं जो वीडियो को सुन रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर किया करें, और कोई चीज़ समझ में ना आया करे तो उसको मालूम भी कर लिया करें। वैसे हमारा सिलसिला है, हम 8:40 पर लाइव आते हैं, और जिस दिन आते हैं उस दिन हम पहले ही वो अपने ग्रुप पर मैसेज छोड़ देते हैं और डाल देते हैं कि आज इंशाल्लाह लाइव आएंगे। तो आज तो नहीं आएंगे, 1-2 रोज के बाद इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन आपसे दरखास्त करते हैं कि कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों अहबाब में जो आप चाहते हैं वो उर्दू से जुड़े हुए हैं, अरबी से जुड़े हुए हैं, दीनदारी से जुड़े हुए हैं, उन तक भी वीडियो को शेयर किया करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।